हेलो बच्चों, तो आज हम लोग लेके आए जेईई एडवांस 2025 में इलेक्ट्रिक फील्ड से आया हुआ क्वेश्चन क्या है जरा इधर देखिए। क्वेश्चन बोल रखा है अपने पास एक लिस्ट फर्स्ट और एक लिस्ट सेकंड है। लिस्ट फर्स्ट में जो डायग्राम बने उनको मैच करना है लिस्ट सेकंड के साथ। अब इसमें आपको देख तो दिखाई दे रहा होगा आई कैप, ये इधर आई कैप है, इधर ये जे कैप है। अब ये जो एरो वाला ये डायपोल को बता रहा है। पहले मैं पूरी स्टोरी बता देता हूँ, यहीं लिखा हुआ है। ये दोनों एरो वाले बता रहे हैं डायपोल को बता रहे हैं, और बीच में एक्स ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे आपको डायपोल की डायरेक्शन बतानी है भाई, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी। सेम टू सेम इसमें डायपोल ऊपर, इसमें डायपोल नीचे। थर्ड डायग्राम में डायपोल इधर और इसमें डायपोल इधर। फोर्थ डायग्राम में डायपोल इधर और इसके अंदर भी डायपोल इधर, बीच में एक्स है। दोनों पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो पहले हम ऑप्शन के हिसाब से जाएं। पहले मैं बता देता हूँ कि जो डायपोल होता है बच्चों, डायपोल मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और एक कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। अगर यहाँ पे कोई पी पॉइंट बोलता हूँ तो ये जो पी पॉइंट है इन्हीं डायपोल की डायरेक्शन में है, इन्हीं दोनों चार्ज की लाइन जॉइनिंग डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। और एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 2kp/r³ होता है। इसके अंदर एक बात ध्यान में रखना है। अब मैं बोल दूँ आपके डायपोल की डायरेक्शन आपको पता है नेगेटिव से किधर होती है, पॉजिटिव, मतलब डायपोल तुम्हारा इधर है। और यहाँ पे जब भी पॉइंट बाहर होता है, मान लो यहाँ पे है और यहाँ पे, दोनों जगह यहाँ पे पी पॉइंट मान लेता हूँ और यहाँ पे, दोनों कंडीशन में पी पॉइंट डायपोल से बाहर है। तो जब भी पी पॉइंट बाहर होगा तो डायपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डायपोल की डायरेक्शन में होगी, मतलब दोनों इधर होगा। यहाँ पे भी अगर पी पॉइंट होगा तो तुम्हारा डायपोल इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हारी इधर होगी। लेकिन जब पी पॉइंट यहाँ पे होगा तो तुम्हारा डायपोल माइनस से प्लस होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी बाहर की ओर, मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा जब पी पॉइंट तुम्हारे बीच में होगा। और मैं इक्विटोरियल की बात करूँ तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज। इक्विटोरियल का मतलब होता है इनके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो kp/r³ होता है। ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, पॉजिटिव वजह से इधर आएगी। तो इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी जिसके कंपोनेंट करने के बाद। और डायपोल जो तुम्हारा होगा माइनस से किधर होता है, प्लस की तरफ। तो इक्विटोरियल लाइन पे क्या होता है, ऑलवेज आपका ई नेट और इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट दोनों के बीच में जो एंगल बनता है हमेशा 180 होता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो पहले ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाना चाहें तो क्या होता है, जरा आप इधर देखो। पहले ऑप्शन में देखो आपका ये जो डायपोल है ऊपर की तरफ है और ये वाला डायपोल भी आपका ऊपर की तरफ है। पी पॉइंट यहाँ पे, जो एक्स पॉइंट यहाँ पे। अब मैंने बोला था ये जो एक्स पॉइंट है इस डायपोल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, दोनों डायपोल से, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है हमेशा अपोजिट होती है, मैंने बोला था परपेंडिकुलर होगा तो पी पॉइंट। तो इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगी और इस डायपोल की वजह से सेकंड, अच्छा हाँ, ये जो तुमको डायपोल दिखाई दे रहा है ये डायपोल ऊपर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगी। ऊपर वाले की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगी। तो दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2E हो जाएगा ऐड होके, और ओवरऑल आ किधर है वो नेगेटिव में। तो 2E की वैल्यू आपको पता है डायपोल की kp/r³ और डायरेक्शन के लिख दूँ तो -j लग जाएगा। और k की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ तो k की वैल्यू होती है 1/4πε0। तो 2 से मतलब ये 4 से 2 चला जाएगा, 4 चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2πε0 p/r³ -j। तो फर्स्ट का देखो ऐसा कोई आ रहा है क्या, p/2πε0r³ j। तो पहले का क्यू आ रहा है, मतलब फर्स्ट का क्यू बन रहा है हमारे पास। देखो ये बन रहा है क्या, ठीक है, जे नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। अब जा इधर देखो, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, आप देख सकते हो इसको। अब मेरे को देखना है दूसरे डायग्राम के अंदर। दूसरे डायग्राम में क्या है, आपका डायपोल ऊपर की तरफ है, पॉइंट यहाँ पे है, और ये डायपोल आपका नीचे की तरफ है। अब ये पॉइंट है एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, दोनों डायपोल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब इक्वेटोरियल लाइन। ऊपर वाले इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 आएगा, मतलब 2 का सेकंड का आपका आ रहा है P आ रहा है।
फर्स्ट का Q, सेकंड का P। देखो फर्स्ट का R आ रहा है, ये गलत हो गया। फर्स्ट का P आना चाहिए, फर्स्ट का S आ रहा है, गलत हो गया। फर्स्ट का Q आ रहा है, सॉरी फर्स्ट का Q आ रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट का Q, यहाँ पे फर्स्ट का Q, सेकंड का P यहाँ पे, सेकंड का P यहाँ पे, तो C और D में होगा। अब हम थर्ड चार्ज की ओर बात कर लेते हैं। थर्ड जो डायग्राम हमारे पास, इसको हटा देते हैं एक बार। थर्ड डायग्राम के अंदर क्या है अपना, ये डायपोल ऊपर की तरफ है, यहाँ पे X पॉइंट है, और ये डायपोल इधर है। अच्छा, इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, जो पहला जो डायपोल है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगी, इसको मैं E1 बोल रहा हूँ। इस डायपोल की वजह से, अब मुझे बताओ ये जो X पॉइंट है डायपोल से बाहर है, और बाहर जब भी होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की डायरेक्शन में होगी, मतलब इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, इसको E2 बोल देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दोनों की मिला के E1 प्लस E2 आएगा, यानी E1 वेक्टर प्लस में E2 वेक्टर। ठीक है, तो E1 की वैल्यू ये नीचे की तरफ है, मतलब इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है Kp/r³, तो ये नीचे की तरफ है, तो मतलब माइनस जे कैप हो गया, आगे माइनस लगा दिया मैंने, ये माइनस है। ये अक्षीय लाइन पे, अक्षीय लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2Kp/r³, और आई इधर पॉजिटिव आई कैप है तो ये आई कैप आ गया। अब कॉमन क्या रहा है इसमें Kp/r³ कॉमन आ रहा है, माइनस का जे कैप बन रहा है और 2i कैप बन रहा है, माइनस का जे कैप बन रहा है और 2i कैप बन रहा है। अब देखो ये कौन सा ऑप्शन है, Kp/r³ माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप और 2i कैप। तो आपका जो थर्ड है, थर्ड का आ रहा है बच्चों S, थर्ड का क्या आ रहा है S, तो थर्ड का S इसी में आ रहा है, तो मतलब इसका C ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्थ अपने को करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है बच्चों।